चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने 19वें नक्षत्र से, जो कि है मूल नक्षत्र। आपने गंडमूल का नाम सुना होगा ना, कि ये बच्चा हमारा गंडमूल में पैदा हो गया। तो मूल उनमें से एक नक्षत्र होता है। और वैसे गंडमूल के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। मूल नक्षत्र वालों का स्वभाव कैसा है और अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो मूल नक्षत्र के जो लोग होते हैं, बहुत सारी बातें इनके बारे में बोली जाती हैं। कुछ लोग इस नक्षत्र से डरते हैं, कई सारी कंफ्यूजन है, पर असली कहानी इनके नेचर से लेकर इनके करियर, फैमिली और हेल्थ तक पूरी तरह से आज हम समझेंगे। और एक्चुअली में ये नक्षत्र बड़ा कियोटिक नक्षत्र है। मतलब अगर आपको ये नक्षत्र मिला है तो जिंदगी आसानी से और आराम से और स्मूथ तो नहीं जाएगी, ये एक बात ये कंफर्म कर देता है। मूल नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, ये पहले अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग चमकते हैं और एक चमक लेकर पैदा होते हैं। यानी कि इनकी बातें करने का तरीका, इनके चलने का तरीका, इनके सोचने का तरीका, इनका ह्यूमर, इनका फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी हटकर होता है, जो कि नोटिस हो जाता है। कई बार आप देखोगे इनके साथ ये होता है। इनकी फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी अच्छी भी होती है, आंखों में एक अलग ब्राइटनेस होती है और फैमिली में काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में इनको पहचाना जाता है। दिल से बहुत ज़्यादा प्यारे व्यक्ति मिलेंगे आपको, मीठी बातें करने वाले मिलेंगे, पीस लविंग है, शांति प्रिय है। खुद की लाइफ में भले पीस ना हो, पर दुनिया में शांति फैलाने का इनका मन रहता है और ये उस तरफ आगे भी बढ़ते हैं। अपनी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ वैल्यूज ये खुद ही क्रिएट कर लेते हैं और बिल्कुल क्लियर रखते हैं। मतलब कि अगर मुझे नॉनवेज नहीं खाना तो नहीं खाना, मैं उसके लिए, वो मेरी वैल्यूज है मेरी लाइफ की। मुझे चीटिंग नहीं करनी, मुझे अफेयर नहीं करना, मुझे तो सीधे शादी करनी, ये मेरे प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज है। ऐसे कुछ भी आपके प्रिंसिपल वैल्यूज हो सकते हैं कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मुझे अपना देश प्यारा है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। इस तरह की कुछ चीज़ों के लेकर लाइफ को में ये बिल्कुल क्लियर होते हैं और ये आपके भी होंगे। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किन प्रिंसिपल से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि जो मूल नक्षत्र में लोग पैदा होते हैं इनसे डरना चाहिए, पर असल में जो मेरा अनुभव रहा है, आपकी लाइफ में ना मुसीबतें तो आएंगी और उनको पार करने का दम अगर कोई रखता भी है तो वो सिर्फ आप ही रखते हैं। यानी कि ईश्वर ने बड़ा चुनकर आपको ये नक्षत्र दिया है और चुन चुन कर समस्याएं भी देगा और आप देखिएगा आप हर समस्या से पार आ ही जाते हो, कहीं ना कहीं निकल आते हो। जिस तरह से समुद्र में लहरें आती है ना, अप एंड डाउन चलता रहता है, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही कहीं ना कहीं लाइफ की रिदम भी आपके लिए रहती है और अंत में आप उसको सर्व कर कर निकल ही आते हो। एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये लोग कल का इतना टेंशन ज्यादा लेते नहीं है। आज जीना है, आज मजे करने हैं, आज का काम है, अभी का काम है, अभी कल देखा जाएगा यार, अब संभाल लेंगे यार। इस तरह का एटीट्यूड इनका देखने को मिलता है। अपने काम में सीरियस होते हैं पर भविष्य का बोझ नहीं उठाते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, कल जो होगा भगवान संभाल लेंगे, ईश्वर देख लेंगे। ये इस तरह का एटीट्यूड रखने वाले और इस चक्कर में कभी कभी ये ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाते हैं और पैसों की बात अगर आए तो बैलेंस रखने में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आज की बात जी रहे हैं ना, कल का कल देखेंगे। तो इनके पैसों का, फाइनेंस का एंड मूवमेंट पे पैसे खत्म हो जाना, मंथ एंड का बार बार शिकार हो जाना, ज़रूरत के टाइम पे पैसे ना होना, ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रिसीट हो, पेमेंट हो, उस पर कंट्रोल इनका ज़्यादा नहीं रहता है। दोस्तों पर खर्चा ज़्यादा हो जाता है, एडवाइस दूसरों को देंगे पर वही एडवाइस अपनी लाइफ में वो रूल अपनी लाइफ में ये फॉलो नहीं कर पाते। इसी वजह से मूल नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, पैसों की जरूरत अक्सर इनको पड़ती रहती है। करियर में काबिल तो बहुत होते हैं ये लोग, पर एक जॉब या फिर एक फील्ड में रुकना थोड़ा इनके लिए मुश्किल होता है इनको, क्योंकि वैरायटी चाहिए। जब स्मूथ चलने लगती है ना लाइफ, तो ये खुद ही अपने आप को किसी पंगे में डाल देते हैं कि यार इतनी आसानी से जिंदगी क्यों चल रही है, कुछ खुद को ही किसी पंगे में ये फंसा लेंगे जहाँ पे थोड़ा रिस्क हो, थोड़े किक हो, थोड़े नए चैलेंजेस हो, एक नया इन्वायरमेंट हो। दे ऑलवेज लाइक फ्रेशनेस, ठीक है। तो शुरुआत में चैलेंजेस की वजह से जाते हैं कि वहाँ पे जाऊँगा तो ज़्यादा ग्रो करूँगा, पर फिर वही है कि लाइफ तो ऐसी ही जानी। इस वजह से भी इनकी ये सोच कुदरत ने बनाकर भेजी है। इलीगल तरीके से पैसा नहीं कमाते हैं, ना ही 2 नंबर की कमाई पर बिल्कुल विश्वास रखते हैं। इवन कोई करता हुआ दिखता भी है तो उसे भी सलाह दे देंगे कि दोस्त तुम ऐसा मत करो। इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है। और इसके बावजूद एक चीज बहुत इंस्पायरिंग रहती है इनके अंदर कि ये किसी भी काम में दिल से अगर लग जाते हैं तो इनका एम्प्लॉयर भी इनकी तारीफ कर रहा होता है कि काम करना है तो भाई ये मूल नक्षत्र वाले एम्प्लॉय की तरह काम करो। ये दिल लगा के काम करता है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स इनके अंदर आ जाती है और इनको गाइड कर रही होती है। दैट इज वाई कई सारे लोगों का, स्पेशली जो पावरफुल लोग हैं, जो बड़े पोजीशन पे लोग हैं, उनका दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर की जगह ये अपने काम से, अपने एक्शन से बना लेते हैं। अगर आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो फॉरेन लैंड से आपके कार्मिक कनेक्शन
जुड़े हुए हैं, आप आज नहीं तो कल विदेश से जुड़ना, विदेशी लोगों के साथ काम करना, या विदेश से आपका पैसा आता है, या फिर एमएनसीज वगैरह जो फॉरेन की कंपनी होती है उसमें आपका काम जुड़ जाता है। ऐसा भी देखिए, एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपकी लाइफ में होता है। अपने नेटिव प्लेस में सक्सेस आपको कम ही मिलती, नेटिव प्लेस यानी कि जहां पर आपका जन्म हुआ है उसमें आपको सफलता कम ही मिलेगी। बाहर जाकर ही आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हो, ज़्यादा अच्छा राइज करते हैं। फाइन आर्ट्स हो, राइटिंग हो, सोशल वर्क हो, ये सारी चीज़ें इनको पसंद होती है और इनमें ये कुछ ना कुछ अपना इनपुट देते रहते हैं। करियर भी बना ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फैमिली लाइफ में कहूँगा थोड़ी सी आपकी मिक्स होती है। पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलता है, ज़्यादातर चीज़ें आप अपनी खुद की ही बनाते हैं। मैरिड लाइफ एवरेज रहती है आपकी, और कई सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर एक अच्छे रिलेशनशिप को चलाने वाली नहीं होती हैं, जो कि आप समय के साथ सीखते हो, देर हो जाती है। दैट इज़ वाई मैरिड लाइफ में आपको काफ़ी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि मूल नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं, बीमार होने पर भी चेहरे पर दर्द नहीं दिखाते हैं। और बीमारी क्यों? जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ये चेहरे पर शिकन दिखाना, चेहरे को एक्सप्रेस करना, ये इस चीज़ को कंट्रोल कर ले जाते हैं। इसलिए कई बार आप इनके चेहरे को हंसता मुस्कुराता हुआ देखोगे, बट एक्चुअली इनकी जिंदगी में इनकी लगी पड़ी होगी, ऐसा भी देखने को मिलेगा। हेल्थ का ध्यान बहुत कम ही देते हैं, और खास तौर पे 27 साल की उम्र हो, 31 साल की हो, 44 साल हो, यानी 44, 48, 56, 60, इस एज के आसपास आपके हेल्थ इश्यूज या कोई बड़ा हेल्थ से रिलेटेड मैटर आपका आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ड्रग एडिक्शन से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप एडिक्शन में फंस गए या आपने शुरू कर दिया तो उसको छोड़ना इतना मुश्किल होगा कि ब्रह्मा जी को ही आना पड़ेगा, तभी आपसे छूटेगा वो। इसलिए शुरू ही मत करिए। अगर हम बात करें आप फीमेल हैं और मूल नक्षत्र की हैं, तो मूल नक्षत्र की जो लड़कियां हैं, कॉम्प्लेक्शन आपको मीडियम मिलेगा। हॉट कंट्रीज में, जैसे जो देश गर्म होते हैं, वहां पर अगर आपका जन्म हुआ है तो आप थोड़े से गेहुआ रंग जिसको बोला जाता है वो मिलेगा। और वहीं पर अगर आप कोल्ड कंट्रीज में आपका जन्म हुआ है तो आप ज्यादातर रेडिश दिखाई दोगे, या पिंकिश आपकी एक शेड होगा आपके चेहरे पर। एक यूनिक चीज, इनके दांतों में गैप भी देखा जाता है अक्सर। अगर गैप है तो मूल नक्षत्र वालों आप काफी भाग्यशाली, ऐसी लड़कियां काफी भाग्यशाली मानी जाएंगी, स्पेशली अपने स्पाउस के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बहुत लकी मानी जाती हैं। दिल से साफ मिलेंगी आपको, प्योर हार्टेड मिलेंगी, और थोड़ी सी जिद्दी मिलेंगी। छोटी छोटी बातों पर स्ट्रांग स्टैंड लेती हुई अगर कोई महिला आपको दिख रही है जो कभी कभी इनके लिए, खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो आप समझ जाना आप मूल नक्षत्र की महिला है। एजुकेशन में इंटरेस्ट कम होता है, मेजॉरिटी केसेस में पढ़ाई अधूरी रह जाती है या फिर पढ़ाई आपके काम नहीं आती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर आप जुपिटर अपोजिशन में है मघा नक्षत्र, या फिर जुपिटर मघा नक्षत्र में आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, बैठा हुआ है, तो आपको ये डॉक्टर की पोजीशन पे या किसी हाई पोजीशन पे ऐसी महिलाएं मिलती हैं। फैमिली लाइफ इनके लिए मेल्स के कंपैरिजन में या पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा टफ देखने को मिली, यानी कि अगर उनको 10 में से 7 नंबर मिल रहे हैं मैरिज के, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इतनी टफ रह सकती है आपकी मैरिड लाइफ। शादी में डिले देखने को मिल सकते हैं, काफी हर्डल देखने को मिलेंगे, और कुछ केसेस में हस्बैंड की साथ काफ़ी प्रॉब्लम आती है, सेपरेशन तक की बात चली जाती है। ये भी देखने को इस नक्षत्र में मिलता है। ये रिजल्ट फिक्स नहीं होते ऑफ कोर्स, क्योंकि फेवरेबल ग्रह अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो काफ़ी हद तक आपको बचा ले जाएंगे। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, आप बचे कि अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मंगल अनफेवरेबल हो तो हस्बैंड और चिल्ड्रन दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। हेल्थ की बात अगर करें तो जो महिलाएं हैं उनको बैक एक, यानी कि बैक का दर्द, हिप प्रॉब्लम्स, आर्म शोल्डर के जो दर्द होते हैं, ये थोड़े कॉमन इन महिलाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए पुरुष और महिलाएं कैसी होती हैं। आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम अपने अगले नक्षत्र पे चलते हैं, जो कि है पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र। पहले तो मैं बता दूं, ये नक्षत्र काफी अच्छा नक्षत्र होता है, और इसमें जो लोग पैदा होते हैं यूजुअली ये लकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। खुद के लिए थोड़े कम, पर दूसरों के लिए थोड़े ज्यादा भाग्यशाली। मैंने ऑफकोर्स ऐसा पाया है। इनको दान दक्षिणा बड़ी पसंद होती है, पूजा पाठ बहुत पसंद होता है, रिलीजियस व्यक्तित्व के लोग होते हैं, और ऐसी जगहों पे विजिट करना, जाना, दूसरों को इन बारों में मोटिवेट करना, ये भी इनको पसंद होता है। तो सबसे पहले अगर हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो इनके मेल नेटिव्स की हम बात करते हैं। मेल नेटिव्स जो है, इनका फिजिकल अपीयरेंस आप देखोगे तो बॉडी टाइप आपको लीन, पतला, लंबा ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। दांत इनके खूबसूरत मिलेंगे, स्माइल अच्छी मिलेगी, और कान थोड़े लंबे शेप के मिलते हैं, आंखें ब्राइट है, कमर पतली है, और हाथ थोड़े लंबे हैं, उंगलियां लंबी हैं, पतली हैं। इस तरह से आपको इनका फिजिकल स्ट्रक्चर मिल सकता है। ओवरऑल इनका जो लुक है अट्रैक्टिव होता है। और नेचर की अगर बात करें, स्वभाव की बात करें, तो ये लोग नेचुरली इंटेलिजेंट काफी होते हैं, लेकिन एक हैबिट इनकी होती है कि बात को बहुत जल्दी कंक्लूड कर देते हैं। आर्गुमेंट में इन्हें हराना एक्चुअली बड़ा मुश्किल है। कन्विंसिंग पावर बड़ी गजब की है, परसुएडिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। एक चीज तो बहुत क्लियर है इनकी लाइफ में कि ये किसी के सामने ना
झुकते नहीं हैं, चाहे सही हो या गलत हो। अगर ये अड़ गए अपनी बातों में तो फिर ना जाने कहाँ कहाँ से लॉजिक लेकर आएंगे, और आपको जब तक आप ये ना कह दो कि अच्छा तुम सही भैया मैं गलत, तब तक ये लड़ सकते हैं उन बातों को लेकर। दूसरों को एडवाइस देना काफ़ी पसंद होता है, और एक्चुअली में इनकी एडवाइस अगर कोई माने ना तो उसका काम भी बनता है, उसको फायदा भी होता है। लेकिन इनको दे दे कोई एडवाइस तब इनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता ज़्यादा। दूसरों को ज्ञान देना पसंद है, पर बहुत ज़्यादा ज्ञान किसी का लेना इतना पसंद खास है नहीं इनको। बाहर से बहुत करेजियस आपको दिखेंगे, लेकिन असली हिम्मत तभी आती है जब सिचुएशन इन्हें फोर्स करे, यानी कि इनका बेस्ट वर्जन उस वक्त निकलता है जब या तो ये बहुत एक्साइटेड होते हैं या फिर भैया आप करो या मरो वाली सिचुएशन आ जाती है, तब इनकी हिम्मत एक्चुअल में बाहर निकल कर आती है। लेकिन आमतौर पर अगर इनको आप बाहर देखोगे तो आपको ये अच्छे डिसेंट करेजियस साहसी टाइप के व्यक्ति ही मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वीक होती है इनकी, छोटी छोटी चीजों पर कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं, और ओवर थिंकिंग या लंबी देर तक उस बात पे सोच रहे हैं फिर डिसीजन ले रहे हैं, जिस वजह से समय इनका थोड़ा चला जाता है। लेकिन अगर किसी ने इन्हें इंस्टिगेट किया, प्रोवोक कर दिया, तो ये उस तरह की जो बैल नहीं होता, बैल कि छेड़ोगे तो बेटा छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो मैं शांति से अपनी धुन में मस्त हूँ, मुझे वहाँ मस्त रहने दो, ये स्वभाव इनका देखने को मिलता है। बिना सोचे समझे डिसीजन उस वक्त ले लेंगे अगर किसी ने इनको प्रोवोक कर दिया, इंस्टिगेट कर दिया, और इसी डिसीजन पर अटके भी रहेंगे, चाहे वो इनके लिए कितना ही गलत क्यों ना हो जाए। ये इनका स्वभाव है, बहुत जिद्दी हो जाते हैं। जैसे आमतौर पर स्कूल के बच्चे नहीं करते कि भाई मैं होता तो ना सहता, तुम्हें तो जवाब देना चाहिए था, मैं ये तो तुमने गलत कर दिया। इस तरह से अगर कोई इनको प्रोवोक करे, इंस्टिगेट करे, तो ये अपना आपा भी कई बार खो देंगे। तो अपने आसपास वाले ऐसे ही लोगों को ही रखिएगा जो सच में आपका भला चाहते हो, आपको जबरदस्ती किसी लड़ाई में ना फंसाएं। इनका दिल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप ये मतलब दिल से जो लोग होते हैं ना, कि दिल से आपके बारे में बता रहे हैं, दिल से आपको एडवाइस दे रहे हैं, दिल से आपका काम बन जाए तो दिल से खुश हो जाते हैं, ये वो वाले स्वभाव वाले लोग हैं। दूसरों के लिए बिना मतलब के लिए बहुत कुछ कर देते होंगे, और आपने अभी तक किया भी होगा। लेकिन जब कोई क्रिटिसाइज करने लग जाता है, आपको क्रिटिसिज्म आपको देने लग जाता है, आपकी कमियां गिनाने लग जाता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता। और अक्सर आप देखोगे आपने जिन लोगों के काम बनाए थे, जिन लोगों की हेल्प आए थे, वही घूमकर आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब ये एक पैटर्न है जो कि इस नक्षत्र में फॉलो होता है, और शायद लंबे टाइम तक फॉलो होगा। अननोन लोगों से आपको मदद ज़्यादा मिल जाएगी, पर उन लोगों से जिन पर आपने विश्वास किया था कि तुम तो परिवार के आदमी हो, तुम तो अपने घर के आदमी हो, तुम तो मेरी मदद करोगे ही करोगे, कई बार वो हाथ पीछे खींच लेते हो। जिनसे उम्मीद ही नहीं थी, जो स्ट्रेंजर थे, वो आपकी मदद कर जाते हैं। पर परमानेंट रिलेशनशिप्स आपके बहुत ज़्यादा नहीं टिकते हैं। अब मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हैं, लिव इन में किसी के साथ हैं, तो मोस्टली सोच के चलिए कि शायद वो 1-2 बार 3 बार भी खत्म हो जाएंगे। अगर सिंसेरिटी के साथ, एक क्लियर एम के साथ आप किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो, या फिर किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हो, स्पेशली पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और उसका भी एम बिल्कुल क्लियर है कि हमें ज़्यादा ग्रो करना, और आपका भी एम बिल्कुल क्लियर है, तो आप ग्रो कर जाते हो साथ में, या टॉप तक भी पहुंच जाते हो। एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और आप टॉप पे पहुंचना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो 2-3 विश्वासप्रद आदमियों को, महिलाओं को भी आप साथ में लेकर जरूर चलिएगा। मतलब 2-3 महिला पुरुष नहीं, 2-3 ही लोग हों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप उनकी वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से, उनके साथ की वजह से जल्दी टॉप पर पहुंच जाओगे। एक्सटर्नल शोबाजी, रंगबाजी, हवाबाजी, ये सब इनको बहुत पसंद नहीं आता। जो लोग करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। दिल से ऑनेस्ट हैं, बड़े हम्बल हैं, थोड़ा भगवान से डरने वाला एटीट्यूड है, किसी को बुरा नहीं करना है ऐसा नेचर है इनका। बहुत रिलीजियस है, पूजा पाठी हैं, और जो रिलीजियस जगह है वहाँ पे जाना पसंद है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में शामिल होना पसंद है, और इन सब में काफ़ी टाइम ये अपना देते भी हैं। आपको ज़िंदगी में किसी ना किसी एक पड़ाव पे एंटीक आइटम्स, पुराने जो नोट्स होते हैं, पुराने कॉइन्स जो होते हैं, स्टैम्प पेपर वगैरह, या कुछ भी ऐसा कलेक्ट करने का शौक हो सकता है। पोएम्स लिखने का, शायरी लिखने का, या ये पढ़ने का, दूसरों के मुंह से सुनने का, इसका भी शौक हो सकता है। इन सब चीज़ों में, कलेक्शन में या पोइट्री वगैरह में आप दिलचस्पी लेते हो। करियर की बात करें तो ये लोग ऑलमोस्ट हर फील्ड में ही शाइन करते हैं, पर स्पेशली अगर मेडिकल फील्ड हो, डॉक्टर की फील्ड हो, या कोई आर्ट से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, क्रिएटिव फील्ड हो, उसमें ज़्यादा बेहतर कर जाते हैं। बिजनेस तभी करें जब आपको आपके पास कई सारे डिपेंडेबल लोग हों, यानी कि आप कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं जिन पर अपना बिजनेस दे सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। आमतौर पे ऐसे लोग आपको अपने परिवार में, फैमिली में ही मिलेंगे। तो अगर फैमिली बिजनेस है आपका तो ज़्यादा बेहतर चलता है। अकल्ट यानी ज्योतिष वगैरह में दिलचस्पी होती है, गहरी डीप फिलोसफीज़ को इनको बताए उसमें बड़ी दिलचस्पी होती है, ओशो वगैरह को सुनने की आदत होती है इनको। एंशिएंट साइंस इनको बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये हमारे तंत्र, हमारी साधनाएँ, भारत का विज्ञान, भारत की जो
ज्योतिष है, जैसे वास्तु है, इन सब में दिलचस्पी रहती है। 32 साल की उम्र तक आपका जो समय चलता है वो ट्रायल एंड एरर का चलता है कि आप कुछ ट्राई करेंगे, फिर कुछ गलतियां करेंगे, कभी कभी सफल होंगे, फिर कुछ ट्राई करेंगे, फिर कुछ गलतियां करेंगे। इस तरह से ट्रायल एंड एरर का टाइम पीरियड चलता है। उसके बाद आप स्लोली स्लोली सक्सेस के रास्ते पे, सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ते हो। 32 साल से लेकर 50 साल की उम्र आपके लिए ठीक होती है, ठीक क्या कहूँ, बहुत अच्छी होती है, ऐसा भी मान सकते हो आप। फैमिली लाइफ में इनको पेरेंट्स से ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, भाइयों से, ब्रदर से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। जिंदगी का जो मेजर हिस्सा है वो विदेश की भूमि पर या घर से बहुत दूर आपका बीत सकता है। शादी थोड़ी लेट हो सकती है आपकी। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में भी आप देखोगे कि आप कई बार फंसोगे, यानी कंपटीशन लगा हुआ है उसके साथ। इवन कई बार ये लोग अपने ही स्पाउस के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं कि क्या तुम सुबह 7 बजे उठ रहे हो, मैं देखो 6:30 पे उठ के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ये स्वभाव भी होता है। वाइफ हो या इन लॉज हो, उससे अटैचमेंट रहती है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहती है। लेकिन कपल के बीच में कभी कभी क्या मैं कहूँगा, आर्गूमेंट्स आपकी अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा होती है। लास्ट में वाइफ ही आपका पीस का कारण बनेंगी या आपके जो स्पाउस हैं वो आपकी शांति का कारण बनेंगे, आपको साथ देंगे। अंत में आपका स्पाउस ही काम आएगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ। बच्चे टैलेंटेड हैं और रिस्पेक्टफुल होते हैं और बच्चों से आपको काफ़ी नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है। 2 बच्चों तक का योग आपके नक्षत्र में देखा जाता है। हेल्थ की अगर बात करें तो बाहर से ये काफ़ी फिट लगते हैं, लेकिन अंदर से जो इनका इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। बीमारी में भी ये लोग बहुत अपना काम नहीं छोड़ते। आप ऐसा देखोगे, अगर हेल्थ इशू भी है, इनकी बॉडी सिग्नल भी दे रही तो भी काम कर लेते हैं, काम निपटा देते हैं। ये वाला एटीट्यूड रहता है। थाइज और लंग्स की पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे बेसिकली आप अपने लंग्स का ख्याल रखिएगा। स्मोकिंग वगैरह या फिर पोल्यूटेड सिटी में रहना आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज आपको रह रहकर अपने शरीर में दर्द, नसों का दर्द भी देखने को मिल सकता है। अगर अब हम फीमेल नेटिव्स की बात करें तो फीमेल्स यहाँ पर जनरली सेम रिजल्ट पाती जो अभी तक मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेड्स, मतलब उसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस में अगर आप देखोगे तो जो महिलाएं वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मिलेंगी आपको। बादाम जैसी उनकी आंखें मिलेंगी, नोज आपको लंबी मिल सकती है, कॉम्प्लेक्शन आपको फेयर मिलेगा और बाल जो है वो ब्राउन शेड में मिल सकते हैं अगर इंडियन है। ओवरऑल ग्रेसफुल एक अपीयरेंस आपको महिलाओं में मिलता है। नेचर में भी इंटेलिजेंट है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक और फुल ऑफ वाइटलिटी आपको महिलाएं मिलेंगी। ये हर चीज चाहने वाली नेचर इनका होता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यानी कि डिजायर ड्रिवन और एम्बिशियस ज्यादा होती हैं। छोटा मोटा नहीं, कुछ बड़ी लाइफ, अच्छी लाइफ मुझे जीनी है, संतोष जल्दी नहीं हो रहा है लाइफ में, और बड़ा और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस तरह का थॉट प्रोसेस है। लेकिन ऑप्शनेट नहीं होती हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन में इनका परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो जाता है। या फिर आप देखोगे या तो डेडलाइन आ गई या फिर ये बहुत एक्साइटेड है तो ये अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस उस वक्त देते हैं। हर चीज़ को कामली एनालाइज करके डिसीजन लेती हैं। जो सही लगता है वो बोल देती हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। डॉग्स और पेट्स का बहुत प्रेम करते हैं, मतलब डॉग लवर होते हैं लोग। ऐसी महिलाएं डॉग लवर होती हैं, प्रॉमिस करती हैं पर हमेशा फुलफिल नहीं कर पाती है। तो इनके कई सारे कमिटमेंट प्रॉमिसेस इन्होंने पास्ट में किए थे, वो ब्रेक हो गए, टूट गए। पेरेंट्स और भाइयों से थोड़ी इमोशनल डिस्टेंस या फिर रिजेंटमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। रिलेशनशिप में लीडर टाइप की एक होती है, मतलब अगर दो लोगों का रिलेशनशिप है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की महिला है तो वो लीड करना चाहेगी उस रिलेशनशिप को, डायरेक्टर बनना चाहेगी उस रिलेशनशिप की। ऑनेस्ट है, ईमानदार है, डिटरमाइंड पर्सनालिटी है। एजुकेशन में ये जनरली वेल एजुकेटेड होती हैं। टीचिंग, बैंकिंग, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऐसी फील्ड आपको सूट करती है। कुंडली में अगर बुध और चंद्रमा साथ में हो तो राइटिंग, पब्लिशिंग या ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप काम करें, कोई बड़ी बात नहीं है। फैमिली लाइफ में हाउस होल्ड वर्क आप में बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। जो घर गृहस्थी हम जिसको कहते हैं ना, ये महिलाएं घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। इमोशनली इन्वॉल्व ना हो कि प्रैक्टिकलिटी से अपने घर को मैनेज करना, जिसमें फाइनेंस भी आ गया, घर की ग्रोथ भी आ गई, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग करना, बच्चों को एकदम प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाना ताकि उनके अंदर कोई कमी ना रह जाए, इसमें बड़ा फोकस इन महिलाओं का रहता है। उम्र के साथ आपके जो हस्बैंड है उनके साथ आप ज्यादा प्रेम करने लगोगे, ज्यादा अटैच हो जाओगे और ये अटैचमेंट स्ट्रांग होता चला जाएगा। मैरिड लाइफ आपकी खुशनुमा ही रहती है, हैप्पी ही रहती है। बच्चों से बेनिफिट लिमिटेड रहता है। हेल्थ में फीमेल नेटिव्स ओवरऑल ठीक ठाक रहती हैं, लेकिन वुम्ब या फिर यूट्रस रिलेटेड इश्यूज आपको सता सकते हैं। वहीं पर थाइज में कुछ इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो हेल्थ इश्यूज मैंने आपको मेल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बताए थे, वही हेल्थ इश्यूज आप में भी देखने को मिल सकते हैं, वो आपके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। तो ये था पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की महिलाएं और पुरुष कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका अपीयरेंस कैसा होता है। मुझे कॉमेंट कर आप जरूर बताएंगे कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। आगे बढ़ते और अपने अगले नक्षत्र पे चलते हैं जो कि है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप
इनकी पर्सनालिटी में एक अलग सा ग्रेस और एक रिफाइनमेंट देखेंगे। इनकी पर्सनालिटी काफ़ी नोटिसेबल होती है। ये अपने चेहरे पे या फिर अपनी वेशभूषा में कुछ एक ऐसा चीज़ करके रखते हैं जो कि आमतौर पे लोगों से अलग होती है। बाल इन्होंने अपने ग्रेइश कर लिए या बाल लंबे कर लिए, कुछ भी ऐसी कुछ हरकत ये कर सकते हैं जिससे कि इनकी पर्सनालिटी काफ़ी नोटिसेबल बन जाती है। पर इनको दिखावा जो होता है बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये हम्बल जितना है उतना ही रखना है, इसमें ही यकीन करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप मेल हैं यानी कि पुरुष है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो शक्ल सूरत इनकी एक प्रोपोर्शन में होती है, मतलब कि अच्छा लगता है। हेड ब्रॉड मिलेगा आपको, हाइट अच्छी मिलेगी, आंखें भी ब्राइट होती हैं, नाक थोड़ी लंबी मिल सकती है। ओवरऑल एक चार्मिंग ग्रेसफुल अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी कि थोड़ा सा ब्राउनिश से फेयर की तरफ इनका कॉम्प्लेक्शन जाता हुआ भी देखा जाता है। नेचर की अगर स्वभाव की अगर बात करें तो ये लोग रिफाइंड, सॉफ्ट स्पोकन, प्योर हार्टेड और एक इनोसेंट फेस के साथ पाए जाते हैं। चाहे लाइफ में बहुत बड़ा पद भी मिल जाए तब भी आप देखोगे पॉम्प एंड शो वाला स्वभाव इनका होता नहीं। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल बिहेवियर, सबको रिस्पेक्ट करना, स्पेशली महिलाओं की तरफ इनका जो स्वभाव होता है वो काफ़ी नेचुरल होता है और काफ़ी सिंपल होता है। मानने वाले लोग इसे गॉड फियरिंग नेचर वाला नक्षत्र भी कहते हैं। इनके बारे में एक बात इंटरेस्टिंग ये होती है कि इनका जो असली नेचर समझने में टाइम लगता है। इनके व्यक्तित्व की गहराई को समझने में आपको वक्त लगेगा, आपको समय लगेगा। आप इनसे एक बार मिलके, दो बार मिलके, तीन चार बार मिलकर भी पूरी तरह से इनको नहीं जान पाओगे। और एक्चुअली में आप अगर इनके अच्छे दोस्त भी हो तो सालों सालों की दोस्ती लगेगी आपको, तब जाकर आप इनके बारे में ज़्यादा जान पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी रिजर्व्ड स्वभाव के लोग होते हैं। अपनी लाइफ और अपने जीवन और अपने विचारों के बारे में बहुत जल्दी ओपन नहीं होते, इन्हें टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ आपकी जो ऑनेस्टी है, जो सिंसियरिटी है, वो बड़ी इजीली नोटिस हो जाती है। यानी कि जब आप 35-40 इस उम्र के पड़ाव पे आ जाते हैं तो आप लोग जो आपके आसपास हैं उनको यही लगेगा यार ये बिल्कुल ऑनेस्ट टाइप का आदमी है, यार बिल्कुल सिंसियर व्यक्ति है, और ये चीज़ लोग आपकी नोटिस करेंगे। बहुत केसेस में इनकी जो वेस्ट यानी कि जो कमर है या फेस के आसपास का जो एरिया होता है उस पे कोई एक ब्लैक मोल या जिसे आप तिल कहते हो या मस्सा कहते हो, जिसे वो भी देखने को मिल सकती है, या कोई कटमार्क मिल सकता है आपको आपके चेहरे पे या फिर आपकी वेस्ट यानी कमर के आसपास। आंखों में एक हल्का सा रेडिशनेस या फिर आंखों की जो नसें होती हैं वो लाल नसें आपको दिखाई दे रही हूँ कंटिन्यूअसली, वो भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की एक डिटेलिंग होती है। और अगर एक बात बताएं इस नक्षत्र की, तो ये लोग आपको ना बिल्कुल प्लेन और सीधे व्यक्ति, आपको बिल्कुल सीधे स्वभाव वाले व्यक्ति मिलेंगे। आपको किसी को धोखा देना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, किसी को परेशान करना, ये इनके नेचर में है नहीं। और इनके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति करने लग जाता है तो उसके खिलाफ ये आवाज भी उतनी ही जोर से उठाएंगे, लेकिन तब तक जब तक इनका काम ना बिगड़ रहा हो। जहां इनका काम जहां जहां बन रहा होता है ये उस समय तक अपने आप को चुप और शांत ही रखेंगे, लेकिन उसके बाद ये भूलेंगे नहीं कि अगर आपने इनके साथ कभी कुछ गड़बड़ किया था। काम निकल गया, काम बन गया, उसके बाद ये अपने तरीके से आपको जवाब देंगे। पूरी सिंसियरिटी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये आपको जवाब देते हैं, और इसी के साथ ये एक्चुअली में अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति आपको मिलेंगे। जिम्मेदारी अगर उठाई थी तो आगे भी उठाएंगे, ये वाला स्वभाव है। इनकी ऑनेस्टी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी यही ऑनेस्टी इन्हें अननेसेसरी प्रॉब्लम में भी डाल देती है। यानी कि दिल के साफ हैं, सारी चीज़ें बोल देते हैं, दिल बिल्कुल क्लीन है इनका, और जहाँ पे नहीं बोलना था वहाँ पर भी सब बता दिया। अब कई सारे लोग आपको जज भी करेंगे, कई सारे लोग आप पे प्रेशर भी बनाएंगे, और एक्चुअली में ये प्रेशर को डील करने वाली पर्सनालिटी ज़्यादा होती नहीं है इनकी, क्योंकि इनको जीवन में शायद आमतौर पर ऐसी सिचुएशंस ज़्यादा मिली हैं जहाँ पर सीधी सिधाई में काम हो जाता है। प्रेशर की सिचुएशन, तिगड़मबाजी, दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा, जहाँ पर चक्रव्यूह, षड्यंत्र जैसी चीज़ें होती हैं, आपकी लाइफ में हो सकता है ये सब, और लाइफ में 2 बार कम से कम ऐसा देखने को मिलता है। और ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशंस में आप टूट जाते हैं, ठीक है, या बहुत तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस समय आप मेंटली काफ़ी इशू में आ जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं, और आमतौर पे ये चीज़ें आपका जब विवाह हो जाता है उसके बाद लाइफ में देखने को मिलती है। लेकिन किसी पर फिर उसके बाद जब ये हो जाता है आपके साथ, उसके बाद आप देखेंगे कि किसी पर इजीली ट्रस्ट करना अब इनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि किया था किसी पर, उसने काटा अच्छे से, अब विश्वास नहीं करते, अब इनका स्वभाव बदल जाता है। लेकिन जब किसी को ट्रस्ट कर लेते हैं तो फिर उनके लिए पूरा दिल से खड़े होने का भी स्वभाव इन्हीं का है। थोड़ा सा फ्लैटरिंग इन पर कम काम करती है, यानी कि आप इनकी चाटुकारिता करो, इनकी तारीफें करो, इनकी बटरिंग करो तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी, थोड़ा कम ही इनके ऊपर काम करता है। इसलिए कभी कभी ये लोग ना कभी कभी जो लोग ना तारीफ करेंगे तो एडवांटेज ले लेंगे, इसका काम ले लेंगे, वो ट्रिक इनके ऊपर काम नहीं करती है। डिसीजन मेकिंग इनका कमज़ोर पॉइंट होता है, छोटी छोटी बातों पर भी इनको कन्फ्यूज़न कई बार हो जाता है, पर अगर किसी ने इन्हें इंस्टिगेट कर दिया तो बिना प्रोज एंड कॉन्स को सोचे हुए ये एक डिसीजन ले लेते हैं और फिर उसे
कोई नहीं बदल सकता। यानी कि अगर आपको लोगों ने कहा भाई तू ठीक कर रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये डिसीजन ले लो, कर लो कर लो कर लो, दो चार लोगों ने अगर आपको बोल दिया, अब आप उस डिसीजन पर आ गए हैं, अब आपको बदलना, आपके डिसीजन को चेंज करना टफ हो जाता है। इवन अगर आप गलत भी कर रहे हो ना, एक पॉइंट पे आपको रियलाइज भी हो जाए, तो भी अब आप पीछे नहीं हटते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टबन स्ट्रीक का नेचर है जो कि आपके अंदर ही पाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर आप काफी हार्श वर्ड नहीं बोलते हो, यानी कि जब सिचुएशन काफी क्योटिक भी हो गई, झगड़े काफी बड़े भी हो गए, तब भी आपके मुंह से गंदे या गलत शब्द नहीं निकलते हैं। अगर इन्हें लग जाए कि गलत हो गया है तो ये उस समय तो शायद नहीं मानेंगे अपनी गलती, या उस समय उसे करेक्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जाकर सॉरी बोले, यार मुझसे गलती हो गई, तुम्हें हर्ट हुआ हो तो रहने देते हैं, शायद मुझसे गलत हो गया, मैं उसको ठीक कर लूंगा, उस समय नहीं, लेकिन हाँ थोड़े टाइम बाद पीछे से जाकर आप अपनी माफी भी, अपने हिस्से की माफी भी मांग लेते हैं। ये लोग बचपन से ही काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हुए ग्रो करते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लोगों से डील करना इनके स्वभाव में नेचुरली आ जाता है। इन्हें रिकॉग्निशन की जरूरत तो होती है, और अगर लोग इनकी मेहनत को नोटिस ना करें तो ये अंदर से काफी अपसेट हो जाते हैं। लाइफ में कुछ स्टेजेस में मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड नेक्स्ट स्टेज में मैक्सिमम अनहैप्पीनेस भी देखने का एक पैटर्न मिलता है। यानी कि एकदम से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं आपके साथ, जॉब में प्रमोशन भी मिल गया, बॉस ने कह दिया कि तुम फॉरेन सेटल हो जाओ, उसके बाद शादी भी फिक्स हो गई है, अब ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिली, अब उसके बाद एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस भी आपके लाइफ में आएगी कि विदेश गए तो तबीयत खराब हो गई, वहाँ पे जो प्रोमिसेस किए गए थे वो शायद उतने फुलफिल नहीं हुए, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शादी तो हुई अच्छे व्यक्ति से हुई लेकिन अब उतनी कंपैटिबिलिटी नहीं नज़र आती, तो बहुत खुश फिर बड़ा दुखी, फिर बहुत खुश फिर बड़ा दुखी, इस तरह का एक पैटर्न चलता है। करियर की बात अगर करें तो इन्हें कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। किसी के साथ कंट्रोवर्सी में आपका नाम जुड़ने की एक पॉसिबिलिटी होती है, आपको बचना चाहिए, ये आपके फेवर में कभी नहीं जाएगी। किसी से पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन करने से पहले सामने वाले को पूरी तरह से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपके पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन फेलियर में बदल सकते हैं। लेकिन एक बार फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग हो जाए तो इन लोगों का करियर 38 के बाद ज्यादा ऊपर जाता है, ज्यादा बेहतर हो जाता है। मेडिकल का या डॉक्टर का प्रोफेशन हो, फाइन आर्ट्स हो, अकल्ट फिलॉसफी स्पिरिचुअल स्टडीज का प्रोफेशन हो, इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हो, ये एरियाज आपके लिए सुटेबल होते हैं। फैमिली फ्रंट पर इनका जो चाइल्डहुड है वो मोस्टली ठीक ठीक होता है, बहुत खास नहीं, बहुत खराब नहीं, लेकिन बाद की जो लाइफ है, लेटर पार्ट ऑफ जो लाइफ है, उसमें अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल देखने को मिलते हैं। 28 साल की उम्र से 31 साल की उम्र तक आपकी जो फैमिली है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ा चेंज आता है, ये भी देखने को मिलता है। पेरेंट्स से ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलता, लेकिन जो सिबलिंग है, स्पेशली जो आपके भाई हैं, इनके लिए सपोर्टिव काफ़ी साबित होते हैं। मैरिड लाइफ जनरली अच्छी होती है, बीवी लविंग है, वाइफ लविंग है आपकी, रिस्पॉन्सिबल होती है, पर स्पाउस की हेल्थ कभी कभी कंसर्निंग बन जाती है, जैसे कि एसिडिटी या यूट्रस रिलेटेड इश्यूज आपकी वाइफ को हो। चिल्ड्रन से मिक्स रिजल्ट आपको मिलते हैं, थोड़ा कंसर्न, थोड़ी हैप्पीनेस। हेल्थ की बात करूं तो स्टमक इश्यूज, लिम्ब पैरालिसिस, इस तरह की कुछ डिसीज या पुअर आईसाइट वगैरह, आंखों की कमजोरी, ये हेल्थ इश्यूज आपको सता सकते हैं। ये चीज़ें इनके चार्ट में अगर दिख गई और ज़्यादा तो ये और पक्की हो जाती है। तो मैं जो हेल्थ इश्यूज बोल रहा हूँ उसको लेकर घबराना नहीं है आपको। हो सकता है आपकी कुंडली में कोई एक ऐसा योग भी बन रहा हो जो इन चीजों को कट कर रहा हो या काट रहा हो। अब अगर बात करें आप उत्तराषाढ़ा की महिला हैं, उत्तराषाढ़ा की जो महिलाएं होती काफी अट्रैक्टिव आपको मिलेंगी, क्यूट लगने वाली मिलेंगी, बल्कि एक ग्रेसफुल अपीलिंग लुक आपको मिल सकता है। आईज आपकी इनकी आलमंड शेप की मिलेगी, फेस मैग्नेटिक है, नोज अच्छी है, ब्राउन कलर्ड हेयर है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, ये सब इनका नेचुरल चार्म होता है। नेचर वाइज अगर देखें तो इंटेलिजेंट है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, एम्बिशियस है, फुल ऑफ वाइटलिटी होती है, काम करने की इनमें एक अलग सी तेज ऊर्जा होती है, या फिर एक अर्ज होती है कि यार मुझे खाली नहीं बैठना, मुझे ना सिर्फ गृहिणी बनकर नहीं बैठना है, मुझे अपना खुद का भी कोई काम करना है। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब ये और ज्यादा स्ट्रांग भी बन जाती हैं। अच्छा, कभी भी इनको कोई फैसला लेना होता है ना, कोई डिसीजन लेना पड़ता है ना, तो ये अपने दिमाग में गणित चलाती हैं, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, उसके बाद तो दोनों तरफ मार्क्स देकर उसे इवेल्युएट करती हैं, तब जाकर डिसीजन लेती हैं। जो फील करती हैं वो बोल देती हैं, चाहे दूसरे इंसान को अच्छा लगे, हर्ट हो, या वो डाइजेस्ट ना भी कर पाए, इट्स ओके, मुझे जो मैंने तो सच बोला है, ये वाली बात होती है। एनिमल लवर आपको मिलेंगे, एनिमल्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा। प्रोमिसेस करती हैं लेकिन हर बार फुलफिल नहीं कर पाती हैं। पेरेंट्स और ब्रदर्स से थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस या फिर हेट्रेड जैसी फीलिंग भी देखने को मिल सकती है। पर अगर आप देखोगे तो आपके जो दोस्तों का या रिलेटिव्स का जो सर्कल
सर्कल है उसमें आप कोशिश ये करते हो कि आप ना लीडरशिप के साथ, लीडरशिप क्वालिटी के साथ एक स्ट्रांग पोजीशन आप अपने रिलेटिव्स के सर्कल में बना पाओ। कैरेक्टर वाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो थोड़ा नेचर के आपको मिलेंगे। एजुकेशन वाइज आप मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पढ़े लिखे या ज़्यादा एजुकेटेड मिलते हो। टीचर, बैंक एम्प्लॉय, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में काम करना। और कुंडली में अगर बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अच्छा मिल गया तो राइटर, पब्लिशर भी आप बन सकते हैं। फैमिली लाइफ में ये बहुत अच्छा एक गुड हाउस मेकर या होम मेकर जिन्हें हम कहते हैं वो भी आपके अंदर वो गुण भी मिलते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इनका अटैचमेंट अपने पति के साथ ठीक ठाक डीप हो जाता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से लाइफ काफ़ी हैप्पी हो जाती है। जो आपकी संतान है उनका भी आपको जो सपोर्ट है वो लंबी उम्र तक मिलता है। हेल्थ वाइज मोस्टली आपको जो मैंने पुरुषों में हेल्थ इश्यूज बताए थे वही आपके अंदर भी देखने को मिलते हैं। हवा से होने वाली या जिसने हम एयरबॉर्न डिजीज कहते हैं वो आपको जल्दी पकड़ लेती हैं, तो उनसे आपको बच के रहना चाहिए। जैसे वायरल है या फिर आपको जैसे कुछ खांसी जुकाम किसी ने कोई है आपके पास तो आपको जल्दी लग जाएगा। तो ये था उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पुरुष और महिलाओं का स्वभाव, नेचर और उनका पर्सनालिटी कैसा होता है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले नक्षत्र पे जो कि है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो कुछ बातें मैं खास तौर पे आपको बता दूं, जिंदगी में भला सिर्फ पढ़ाई करके होगा। आपके नक्षत्र के जो मालकिन हैं वो माता सरस्वती खुद है। तो ऐसे में आप अपने जन्म में, अपने जीवन में अगर बहुत एक्सेल करना चाहते हो, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई, यही आपका सबसे बड़ा सूत्र है। जब जब आप पढ़ोगे आप देखोगे आप राइज कर रहे हो। जब जब आपने पढ़ना सीखना बंद कर दिया है तो आप अपनी लाइफ में एक जगह आके अटक जाते हो और वहाँ से निकलना है तो फिर से कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। ये है श्रवण नक्षत्र का कोर पॉइंट। अब चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। श्रवण नक्षत्र एक अलग ही चार्म लेकर आता है। इनके चेहरे से लेकर इनके नेचर तक एक सॉफ्टनेस है, एक अंडरस्टैंडिंग है और एक प्योरिटी नेचुरली आ जाती है। अगर पहले मेल नेटिव्स की बात कहूं तो इन लोगों की फिजिकल अपीयरेंस काफी अट्रैक्टिव होती है। हाइट थोड़ी मध्यम मध्यम ही मिलेगी, कम मिल सकती है इवन हाइट आपको, पर बॉडी का जो चार्म होता है या फेस का जो चार्म होता है, बात करने का जो चार्म होता है वो नोटिस हो जाता है। फेस पर कोई ना कोई मार्क जरूर होता है, कोई चेहरे पे आप देखोगे कोई कट मार्क, कोई मोल, कोई मस्सा देखने को मिल सकता है। कभी इनके अलावा भी चेहरे पे कुछ एक मतलब ऐसा है कि कुछ अलग सा एक निशान आपके चेहरे पे बेसिकली मिल सकता है। चेहरे पे नहीं है तो कई बार शोल्डर के नीचे आपको काले तिल वगैरह मिल जाते हैं। नेचर वाइज बचपन से ही आप ये निशान अपने शरीर पर लेकर आए और नेचर वाइज अगर मैं कहूँ तो काफ़ी नोटिसेबल पर्सनालिटी आपकी होती है। ये लोग अपने बातों से, अपनी स्पीच से काफ़ी स्वीट नज़र आएंगे आपको। हर काम में जो नीटनेस होती है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड काम करना, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाकर काम करना, उसमें ये काफ़ी माहिर होते हैं और ये मेंटेन करते हैं लाइफ के हर एरिया में कि हर एक चीज़ को मैं बहुत कैलकुलेट करके, ऑर्गेनाइज करके, प्रैक्टिकल तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए आगे अपने काम को बढ़ाऊँ। इनको सफाई और ऑर्डरली इन्वायरमेंट काफ़ी पसंद होता है कि यानी सब चीज़ें सिस्टम वाइज चल रही हैं, ऑर्डर वाइज चल रही हैं, ये इस पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। अगर कोई आसपास अनटाइडी हो, साफ सफाई को ना पसंद करने वाला हो या फिर स्ट्रक्चर से काम नहीं कर पाता है तो ये उन तरह के लोगों को अगर अपने से दूर कर सकते हैं तो दूर कर देंगे, नहीं तो सीधा बोल देंगे उनको। दूसरों की कंडीशन से ईजिली पिघल भी जाते हैं और जितना हो सके फिर हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे श्रवण नक्षत्र आपका है, कोई व्यक्ति आए आपके पास कि मेरी तो हालत बड़ी ख़राब है, आप मदद नहीं करोगे तो आज तो भैया मेरा तो गेम बच जाएगा, तो आप उसकी मदद कर दोगे या नहीं परेशान मत हो, तो मेरे पास आए, तो ये उतनी जल्दी इमोशनल होकर पिघल भी जाते हैं। खुद भी नीट एंड डिलीशियस फूड को बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब नए नए कुजीन को ट्राई करना, नए नए खाने को ट्राई करना इनको पसंद होता है और इसी वजह से इन्हें बहुत अच्छा होस्ट माना जाता है। क्योंकि जब आप इनके पास जाओगे तो या तो ये आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे, नए नए खानों का स्वाद बताएंगे, या फिर बातों बातों में आपको उन जगहों के बारे में बताएंगे, अरे वहाँ जाके वो ट्राई करना, वहाँ जाके वो ट्राई करना, दिल्ली गए हो तो ये खाना, बिहार गए हो तो वो खाना। इस तरह से आपको बातों में, मतलब होस्ट का क्या काम है, होस्ट का काम सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता है, होस्ट का काम होता है कि पूरे समा को बांध देना। तो ये जब आप इनसे मिलने जाओगे इनके घर में तो आपको अच्छा एंटरटेन करते हैं। ये अपनी लाइफ में जो इनके टीचर्स रहे हैं ना, या फिर अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु को ये मानते हैं तो काफ़ी स्ट्रांगली फिर उनको मानते हैं। देखिए टीचर हों, गुरु हों, आपके बचपन के टीचर हों या फिर किसी ने आपको कुछ सिखाया है कभी भी, तो ये उसकी रिस्पेक्ट दिल से करते हैं। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए वो फेक वाली इज्जत नहीं करेंगे, ये दिल से अपने टीचरों की, अपने
गुरुओं की, अपने जो जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं उनकी भी पूरे दिल से इज्जत करते हैं। सत्यमेव जयते के बहुत बड़े बिलीवर होते हैं। सच्चाई हमेशा अंत में जीतती है। मैं चाहे अभी मेरा कैसा भी समय चल रहा हो, मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, अंत में देखना मेरा ही नाम होगा। सच्चाई पर, ईमानदारी पे इनका बहुत अटूट एक विश्वास होता है। पर एक बात और खास इनके अंदर देखी जाती है कि जिनको इन्होंने हेल्प किया होता है वो लोग कई बार इनका या तो क्रेडिट चुरा लेते हैं या फिर इनके साथ धोखा भी करते हैं। तो कई बार आपने किसी को कुछ सिखाया, कई बार कुछ पढ़ाया, कई बार कोई हेल्प करी, आपको उम्मीद नहीं थी, पर वो आपका क्रेडिट, आपका काम अपने नाम से चुरा कर बेचने लग जाए, सेल करने लग जाए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा विश्वास, अंधा विश्वास करने से थोड़ा बचिएगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वालिटी आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी कि अगर कोई गलत इंसान इनके सामने आ जाए, जैसे कोई चोर पकड़ लेंगे, तो उससे पहले इनके बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश ये करते हैं कि इस व्यक्ति ने अगर कोई गलत कार्य किया, कुछ गलत बोला, कोई गलत एक्शन लिया, तो उसके पीछे का इसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा, इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लोग तो अच्छे होते हैं इनके अकॉर्डिंग, तो ये उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इनको कहानी पसंद आ गई तो बहुत एम्पैथेटिक लोग हैं एक्चुअली, ये काफ़ी जल्दी एम्पैथी शो करने लगते हैं, काफ़ी जल्दी सिंपैथी शो करने लगते हैं। इनका पीसफुल अपीयरेंस और बात करने का जो तरीका होता है वो इतना अच्छा लगता है लोगों को कि आसानी से इनकी बातों के जरिए लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनके अंदर एक गुरु या एक टीचर या एक एडवाइजर, एक मेंटर को देखने लग जाते हैं। आसपास के लोग आपके अंदर, श्रवण नक्षत्र है जिनका, ये एक ऐसा पॉलिटिशियन की कैटेगरी में भी फिट हो जाते हैं जिनके साथ पब्लिक कनेक्ट कर लेती है, या पॉलिटिशियन हो या इन्फ्लुएंसर हो, खुद एक टीचर बन जाए। एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कि लोग चाहेंगे कि यार तुम कुछ बोलो, हम बस सुन ले, इस तरह का व्यक्तित्व है। एक स्माइल इनके चेहरे पे रहती है और काफ़ी टाइम तक रहती है। इनकी स्माइल इनके फेस का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती है। हंसता हंसमुख चेहरा आपको ज़्यादातर इनका देखने को मिलेगा। लाइफ में हाइज एंड लो दोनों ही आते रहते हैं आपके, कभी आप टॉप पर भी पहुंचेंगे, कभी आप बिल्कुल बॉटम पर भी आएंगे। बस एक एवरेज मिड लाइन हैप्पीनेस आपकी फिर भी चलती रहेगी। यानी कि अपने आप को ये इतना सिक्योर कर लेते हैं कि मान लो इतना मुझे इनकम हो रहा है या इतनी चीज़ें मुझे हर महीने मिल रही, वो तो मिलेंगी, ठीक है, पर इससे ज़्यादा भी कभी आएगा, इससे कम भी कभी आएगा। पर ये वाली जो लाइन है ये आपकी ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होती, इतना सिक्योर ही अपने आप को बना लेते हैं आप, चाहे वो सेविंग से बनाएं या इन्वेस्टमेंट करके बनाएं। अपने एसेट्स इतने इन्होंने क्रिएट कर लिए हैं कि कभी जॉब है या नहीं है, कभी बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, पर मेरे एसेट्स इतने हैं जो कि मुझे इस तरह की एक लाइफस्टाइल हमेशा देते रहेंगे। सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, जिस वजह से ये क्रिएट कर लेते हैं और इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम अपनी अचीव कर पाते हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए इतना तो मेरे एसेट ही मुझको दे देंगे। तो इस लेवल की जो लाइफस्टाइल है ये मैं आसानी से पूरा लंबी जीवन तक जी सकता हूँ। नॉलेज के लिए बहुत ईगर लोग मिले हैं कि अगर कोई किताब पढ़नी है तो ढूंढ के कहीं ना कहीं से वो किताब ये ले ही आएंगे। किसी टीचर से मिलना है, उससे सीखना है तो उससे भी बात कर करके घूम के कहीं ना कहीं से उसको भी पकड़ कर ले आएंगे। तो पढ़ने लिखने में अगर कोई चीज़ इनको चाहिए तो ये शौकीन लोग हैं ना, सीखने के शौकीन लोग, जो आपको नॉलेज के जो शौकीन लोग आपको मिलेंगे श्रवण नक्षत्र के मिलेंगे। अच्छे एडवाइजर होते हैं, लोग प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आएंगे, आपका गाइडेंस लेने भी आपके पास आएंगे और एक नहीं कई सारे लोग आएंगे, मल्टीपल चीज़ें आपके साथ जोड़कर देखेंगे और आप एक्चुअली में आपको मज़ा आता है इन सब चीज़ों में कि आओ तुम अपनी समस्या लेकर आओ, मैं अपने हिसाब से उसको हैंडल करूंगा, उसे सॉल्व करूंगा। अथॉरिटी वाले काम में शाइन करते हैं, लेकिन ज़िंदगी बाहर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं कि पैसों की ज़रूरत भी ज़्यादा लगती रहती है आपको। इनका नेचर बदला लेने वाला नहीं होता है, गलती जिसकी भी हो दिल में बैड फीलिंग ये ज़्यादा देर नहीं रखते हैं। बस सोचते हैं कि भगवान ही सबका हिसाब करेगा, मैं क्या करूं, किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो ऊपर वाला सब देख रहा है, वही आपका हिसाब कर देगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन और करियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे। 30 तक यानी 30 साल की उम्र तक बहुत सारे बदलाव आप फेस कर लेते हैं। 30 से लेकर 45 की जो एज होती है इसमें काफ़ी स्टेबिलिटी आपको दिखाई देती है, मिलती है। आपका नाम भी बढ़ता है और आपके जीवन में जो एक स्थिरता है वो भी इंक्रीज होती है। 65 के बाद भी अच्छी प्रोग्रेस आप करते रहते हैं और ये बहुत कम नक्षत्रों में देखने को मिलता है। आपका नक्षत्र इसलिए भी एक खास है कि आप ना काम करना, सीखना, पढ़ना ये 65 की एज के बाद भी नहीं छोड़ते और प्रोग्रेस करते रहते हैं। और अगर आपको प्लैनेट्स का सपोर्ट मिल जाए कुंडली में तो क्या ही बात है, फिर आप अपने करियर के पीक पर भी पहुंच सकते हो। मैकेनिकल कोई काम हो, टेक्निकल कोई काम हो, पेट्रोलियम ऑयल का कोई काम हो, वो भी देखने को मिलता है आपकी लाइफ में कि आप इंजीनियर ज़्यादा बेहतर बनते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन आप जो भी हैं वो काम आप छोड़कर कुछ और भी करेंगे। ये भी एक
वर्डिक्ट आपकी नक्षत्र आपको देता है। क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक है ना, तो आप इंजीनियरिंग का पेट्रोलियम ऑयल सेक्टर में कोई काम आप कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, और अगर वो पढ़ाई मान लेते हैं कि वो अकल्ट की है, ज्योतिष की है, या फिर किसी और चीज़ की भी है, तो उससे रिलेटेड भी काम आप आज नहीं तो कल शुरू कर दोगे अपना। तो ये काम उसके बाद कट, फिर ये काम आपका शुरू हो जाता है। फैमिली लाइफ की अगर बात करूँ तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है, पीसफुल है, वाइफ आपकी ओबीडियंट, थोड़ी सी लविंग, अच्छी क्वालिटी वाली होती है, लेकिन ओकेजनल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस आपके बनते हैं, कई सारे मौके आपको मिलते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए आप उससे बचें। हेल्थ वाइज आपको कानों की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, एक्जिमा या फिर ट्यूबरकुलोसिस, इंडाइजेशन जैसे कुछ इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन जैसे कुछ इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर बात करें आप श्रवण नक्षत्र की महिला है, तो जितनी बातें मैंने बताई उतनी तो आपसे रिलेट होंगी। कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपके स्वभाव में मिलती हैं, लंबा शरीर होगा आपका, लीन ब्रॉड फेस होना, अट्रैक्टिव आईज होना, ये आपके अंदर मिलता है। थोड़े दांत लार्ज हैं, थोड़े दांत बड़े हैं, डिस्टेंस है दांतों के बीच में, ये भी देखने को मिल सकता है। ब्रॉड फेस है, प्रोमिनेंट नोज है, ये इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं। रिलीजियस नेचर मिलेगा, चैरिटी करने का शौक मिलेगा, टेंपल विजिट करना पसंद है, पर इंटरनली थोड़ी सी कनिंग नेचर आपके अंदर आता है। सिंपैथी, आप जरूरतमंदों के लिए काफ़ी सिंपैथी रखते हैं, जेनरॉसिटी भी काफ़ी रखते हैं। हस्बैंड के मैटर में थोड़ा सा आप दिमाग ज़्यादा चलाते हो, इन लॉज और हस्बैंड को टैकल करने के लिए आपकी कनिंग जो स्वभाव है वो बाहर निकल आता है। आमतौर पे आपको बातूनी स्वभाव की महिलाएं मिलेंगी, कंट्रोल कम कर पाती हैं अपनी जुबान पे, शो ऑफ ज़्यादा पसंद नहीं होता लेकिन गलती से हो जाता है। जेलस लोग आपको काफ़ी मिलेंगे अपनी लाइफ में, पर कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होगा जिससे वो जल रहे हैं, बस वो जल रहे हैं आपसे, आपको भी ऐसा लगेगा बस ये जल ही रहे हैं, मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप मुझसे जलो। कुछ भी नया अडॉप्ट करने की जो एबिलिटी है वो आपके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन परफेक्शन की आदत की वजह से कई बार हस्बैंड के साथ फ्रिक्शन हो जाता है, बाहर वालों से एडजस्ट हो जाती हैं, पर हस्बैंड को परफेक्ट जेंटलमैन एक्सपेक्ट करती हैं कि मेरा जो हस्बैंड हो एकदम परफेक्ट जेंटलमैन बने, इसलिए टोकने की आदत आपकी डेवलप हो जाती है। इस बारे में भी कई बार कहा सुनी होगी कि तुम बार बार टोकती रहती हो, फिर आप कहोगे कुछ गलत टोक रही हूँ क्या, सही तो सिखा रही हूँ, इस तरह से भी कुछ नोकझोंक आपकी हो सकती है। एजुकेशनल अर्निंग अगर आप करो, यानी कि पढ़ाई लिखाई या पढ़ाई लिखाई की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, ये आपके लिए अच्छी अर्निंग क्रिएट कर लेता है। लेकिन मान लेते हैं अगर आप इलिटरेट वुमेन हो, जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, तो एग्रीकल्चर वगैरह से भी आप अपना धन कमाने का सोर्स कर सकते हैं। लकड़ी का काम करना या फिर डांसिंग का, टाइपिस्ट का काम करना, रिसेप्शनिस्ट का काम करना, अगर आपकी एजुकेशन कम है तो ये भी आप शुरुआत यहाँ से करोगे, लेकिन आपकी पढ़ाई बंद नहीं होगी, आप अपनी पढ़ाई करते रहोगे, उसके बाद आप अपनी अच्छी इनकम भी बना लोगे। फैमिली लाइफ में फैमिली इनके नाम पर बहुत प्राउड फील करती है। हस्बैंड के साथ फ्रिक्शन होता है क्योंकि परफेक्शन इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर घर सुख से तब चलेगा जब आप थोड़ा इन्फोर्समेंट कम करेंगे और थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज़्यादा बढ़ा देंगे। हेल्थ में स्किन डिजीज, एक्जिमा, फाइलेरिया या फिर टीबी, ईयर प्रॉब्लम्स, यूट्रस रिलेटेड इश्यूज आपको ज़्यादा सता सकते हैं। प्यूबर्टी के बाद गुड चिल्ड्रन के योग आपके बन जाते हैं, यानी कि प्यूबर्टी के बाद क्या, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो अगर आप श्रवण नक्षत्र की महिला हैं तो संतान आपकी बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं, नाम कमाती हैं और आपके काफ़ी काम भी आती है। तो ये था दोस्तों, कैसे होते हैं पुरुष और महिलाएं श्रवण नक्षत्र की। आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नक्षत्र को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, प्रेडिक्शंस करना चाहते हो, तो मेरा 4 महीने का नक्षत्र का लाइव कोर्स अब स्टार्ट हो चुका है, जो कि अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर रजिस्टर अपने आप को कर सकते हो। क्लासेस आपकी जूम पे होंगी और वीक में एक क्लास आपकी होगी जो कि 4 महीनों तक चलेगी। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं और अपने अगले नक्षत्र की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है